unicorns, welcome back to my channel. This is me Deepshika Shrivastava and you are watching Unicorn Divine. सो गाइज़ मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स और डीएम्स आते रहते हैं कि सरोजनी नगर के ज्वेलरी कलेक्शन वीडियोस बनाओ. सो फाइनली द वेट इज़ ओवर नाउ. हियर्स द सरोजनी नगर ट्रेंडियस्ट ज्वेलरी कलेक्शन video is live in front of you guys, in which I cover almost every type of jewelries to make this video more interesting and useful to you all. सो गाइस इस वीडियो में आपको हर एक कैटेगरी की ज्वेलरीज देखने को मिलेंगी, लाइक जंग ज्वेलरीज, ट्रेडिशनल ज्वेलरीज, वेस्टर्न ज्वेलरीज, डेंटी पीसेस एंड अ लॉट मोर इन वेरी अमेजिंग प्राइजेस. और उसमें भी उनके पास काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी, लाइक ईयररिंग्स, नेक पीसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एंकलेट्स, और इवन उनके पास एक कॉम्बो था जिसमें कि नेक पीस और ईयररिंग और मांग टीका तीनों मिल रहे थे. और ईयररिंग्स में भी काफ़ी वेराइटीज़ थी, लाइक झुमकाज, हुप्स, पर्ल ईयररिंग्स, कौड़ी ईयररिंग्स, अफगानी ईयररिंग्स एंड ईयर कप्स एज वेल एज, एंड देयर प्राइजेस वर स्टार्टिंग फ्रॉम ₹20 ओनली. Firstly, let's talk about the Indian / party wear jewelries. So as you can see कितने सुंदर सुंदर earrings थे वहाँ पे in every possible color and designs. ये सारे wedding collection में एकदम perfectly fit बैठते हैं. इन jewelries में इतने प्यारे प्यारे वर्क हो रखे थे, लाइक कुंदन का वर्क हो रखा था, किसी में पर्ल का वर्क हो रखा था मोतियों का, और नग के वर्क वाले भी थे, और शाइनी स्टोन्स के वर्क वाले भी थे. एंड ऑल ऑफ दीज आर स्टेटमेंट ईयररिंग्स indeed. सो गाइज एज यू कैन सी ये कितने ज़्यादा कलरफुल और कितने ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव लग रहे थे. इनमें भी 2 टाइप की कैटेगरीज थी, लाइक कुछ ऐसे थे जो कि रियल में हैवी थे क्योंकि उनमें कुंदन का वर्क और स्टोन का वर्क हो रखा था, और कुछ ऐसी भी ईयररिंग्स थी उनमें जो कि देखने में काफ़ी हैवी और स्टेटमेंट ईयररिंग्स लग रही थी, बट उनका वेट काफ़ी हल्का था. सो डैट अगर आप पूरे दिन पहनना चाहो उस ज्वेलरी को, ईयररिंग को, तो आप कैरी कर सकते हो, आपके कानों में कोई दिक्कत नहीं होगी. सो इन दोनों टाइप की ईयररिंग्स थी वहाँ पे अवेलेबल. सो एज़ पर योर कन्वीनियंस आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हो. अगर आप हैवी ईयररिंग्स कैरी करना जानते हो और आपको कोई इशू नहीं होगा या कुछ टाइम के लिए पहनना है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट. और अगर आपको हल्के ज्वेलरीज पसंद है, हैवी स्टेटमेंट ईयररिंग्स पसंद है बट उनके वेट हल्के होने चाहिए, देन आप उनके लाइट वेटेड स्टेटमेंट ईयररिंग्स बाय कर सकते हो. और अगर प्राइजेस की बात करें तो बिकॉज दीज आर स्टेटमेंट ईयररिंग्स, तो इनके प्राइजेस उन्होंने ₹100 से 120 कोट किए थे. बाकी आप बार्गेन भी कर सकते हो. सो गाइज दीज आर द स्मॉलेस्ट ईयररिंग्स. सो इनके प्राइजेस उन्होंने ₹20 से 35-40 तक कोट किए हुए थे. जो जितना छोटा था उसका ₹20, थोड़ा उससे साइज़ में बड़ा उसका उन्होंने ₹30 और 35 ऐसे ही कोट किया हुआ था. और गाइज नेक्स्ट उनके पास ऐसे चेन में मोती और नग लगे हुए थे जो कि आप एज अ ब्रेसलेट भी पहन सकते हो और एज अ एंकलेट भी पहन सकते हो. और इनके प्राइस उन्होंने ₹30 कोट किए थे. गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक पीसेस. सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे वहाँ के सारे जंग ज्वेलरीज लग रहे थे. इतने ज़्यादा प्रिटी थे सारे. गाइज मुझे हमेशा से ब्लैक मेटल ज्वेलरीज अट्रैक्ट करती हैं, और इस बारी भी जब मैं सरोजनी गई आई सॉ सम अमेजिंग कलेक्शन आउट देयर. वैसे सरोजनी नगर की ज्वेलरीज आर द बेस्ट, बट ट्रस्ट मी गाइज इस टाइम उनके पास काफ़ी अच्छे कलेक्शंस अवेलेबल हैं. आपको कैसा लुक क्रिएट करना है या किस टाइप के लुक के लिए कैसी ज्वेलरीज चाहिए, यू जस्ट हैव टू नेम इट एंड दे हैव इट. लाइक दे हैव बोहेमियन लुक ज्वेलरीज, बंजारा ज्वेलरीज, अफगानी ज्वेलरीज. उनके पास सारे कलेक्शन अवेलेबल थे. आई गॉट अमेज्ड आफ्टर सीइंग ऑल दीज कलेक्शंस आउट देयर. और उनमें इतने डिफरेंट वर्क हो रखे थे, लाइक मिरर वर्क पीसेस थे, कौड़ी वर्क पीसेस थे, घुंघरू वर्क भी थे, और इवन दे हैव सम आर्टिस्टिक पीसेस एज वेल एज, जिनमें पिकॉक बने थे, राधा कृष्ण जी बने थे, गणपति जी बने थे, और भी बहुत सारे आर्टिस्टिक पीसेस थे उनके पास अवेलेबल. और उनके पास मिरर वर्क और घुंघरू वर्क में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शंस अवेलेबल थी.
और उसमें आपके पास चॉइस भी है कि अगर आप सिर्फ नेक पीस लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल था, और अगर आपको नेक पीस के साथ सेम मैचिंग ईयरिंग्स भी चाहिए तो वो भी उनके पास चॉइसेस अवेलेबल थी। स्टार्टिंग प्राइजेस ऑफ दीज नेक पीसेस आर फ्रॉम ₹300 टू 500 ओनली। और गाइज आगे जाके आई फाउंड अ स्टॉल जहाँ पे दे वर सेलिंग ऑल द बैंगल्स इन अंडर ₹100 ओनली। और उनके पास इतने सारे बैंगल्स अवेलेबल थे जिनमें चूड़ियाँ भी थी और कड़े भी थे, और उनमें भी वर्क में काफ़ी वेराइटीज़ थी। लाइक कुंदन वर्क में भी था, ब्लैक मेटल में भी था, पर्ल मोतियों के वर्क में भी था, ग्लिटर में भी था, मिरर वर्क में भी था, और घुंघरू वर्क में भी था, इन अंडर ₹100 ओनली, विच इज़ अ स्टील गाइज। और गाइस सरोजनी नगर में ब्लैक मेटल्स के अलावा भी बहुत सारी ज्वेलरीज के ऑप्शंस थे, नेक पीसेस में भी और इयररिंग्स में भी। एंड इफ़ यू आर नॉट अ बिग फैन ऑफ अ जंग ज्वेलरी और ब्लैक मेटल लाइक मी, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस एज वेल एज। सो वहाँ पे जंग ज्वेलरी ब्लैक मेटल के अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। लाइक दे हैव पर्ल वर्क वाले नेक पीसेस जिनमें बड़े मोतियों में भी पीसेस थे और छोटे छोटे मोती में भी पीसेस थे जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। और इसके अलावा उनके पास चेन वर्क में भी काफ़ी सारे पीसेस थे, और मिरर वर्क में भी थे, और धागे में भी थे जिनमें कि उन्होंने रफल लगा लगा के सारे पीसेस बनाए थे, और कुछ पीसेस वहाँ पे हैंडमेड भी अवेलेबल थे, विच इज़ अमेजिंग गाइज। सो गाइस सरोजिनी नगर में आपको चलते चलते जगह जगह पे छोटे छोटे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ ज्वेलरीज लगा के रखते हैं। सबसे ज़्यादा आपको इयररिंग्स की वहाँ पे कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगी। सो एज यू कैन सी ये सारे कलेक्शंस वहाँ पे अवेलेबल थे, उन्होंने लगा रखे थे। तो ये जितने भी ऊपर वाले सेक्शंस में लगे हुए पीसेज हैं जो बड़े बड़े पीसेज हैं, उनके प्राइजेस उन्होंने 70 रुपीज़ लगा रखे थे, क्योंकि ये थोड़े से स्टेटमेंट इयररिंग्स सेक्शंस में आ जाते हैं, और काफ़ी सुंदर सुंदर और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में इनमें आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएगी। लाइक मिरर वर्क में भी थे और घुंघरू वर्क में भी थे, बहुत ही सुंदर सुंदर झुमके थे। और उसके जस्ट नीचे वाले सेक्शन में जितने भी इयररिंग्स उन्होंने लगा के रखे थे, उसके प्राइजेस उन्होंने 50 रुपीज़ लगाए थे। उनमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैराइटीज़ थी और काफ़ी अच्छे क्वालिटी में था। बट बस ये बात थी कि उसमें थोड़े से साइजेस छोटे थे ऊपर वाले के मुकाबले, इसीलिए इसके प्राइजेस उन्होंने 50 रुपीज़ लगाए थे, और ऊपर वाले के प्राइजेस उन्होंने 70 रुपीज़ लगाए थे। और नेक्स्ट अप उनके पास रिंग्स में भी काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ थी, और उनकी प्राइजेस उन्होंने 50 रुपीज़ पर पीस लगाए थे। गाइज अगर ज्वेलरीज़ की बात कर रहे हैं तो नोज़ पिन और नोज़ रिंग इज़ मैंडेटरी। तो वहाँ पे नोज़ पिन और नोज़ रिंग में भी काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ थी, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में। तो उनके पास जो पीसेस थे वो सारे 50 रुपीज़ पर पीस उन्होंने लगाया था, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल थे।
सो गाइज़ आई वांट टू मेंशन वन थिंग हियर कि जब मैं इस बार सरोजिनी नगर गई और वहाँ के ज्वेलरीज एक्सप्लोर कर रही थी, सो आई फाउंड कि वहाँ पे इतने सारे ट्रेंडी कलेक्शंस हैं जो कि मैंने ऑनलाइन स्टोर्स में, इंस्टाग्राम स्टोर्स पे देखे हुए हैं और उनके प्राइजेस बहुत हाई हैं ऑनलाइन। लाइक वहाँ के जितने भी नेक पीसेस हैं ऑनलाइन पे उन्होंने 800 और उससे ज़्यादा के थाउजेंड्स के लगा रखे हैं, बट सरोजिनी नगर में वही सेम पीस आपको 300 और मैक्सिमम 450 और 500 में मिल जाता है। और अगर ईयरिंग्स की बात करें तो ईयरिंग्स में ओ माय गॉड, सारे ट्रेंडी कलेक्शन जितने भी आपको ऑनलाइन और इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाते हैं वो सारे अवेलेबल थे वहाँ पे। और ऑनलाइन आपको 250 टू 300 मिल जाता है और वही सेम प्रोडक्ट और सेम चीज़ आपको सेम डिज़ाइन सरोजिनी नगर में 30 रुपीज़ टू 70 रुपीज़ मैक्सिमम मिल जाता है, विच इज़ अमेजिंग। So guys, if you are a fan of a junk jewelries or a jewelries and you love to wear jewelries, then definitely you can go Sarojini Nagar and fulfill your all dreams. गाइज़ अगर आप मेरी वीडियो अभी तक कंटिन्यू देख रहे हो देन डेफिनेटली आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, एक्सप्लोर वीडियोस। मैं ज़्यादातर एक्सप्लोर वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ हर प्रोडक्ट और हर चीज़ के बारे में और जितने भी प्राइजेज़ हैं वो सारे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या पोर्शन पसंद आ रहा है और कौन सा नहीं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। और इस वीडियो को थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करके आप जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड मेक श्योर कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे सेट कर दो। एंड थैंक यू इन एडवांस। गाइज इफ़ यू आर नॉट अवेयर देन आई वांट टू टेल यू ऑल कि मेरे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है फ्रॉम 24 टू 9 मार्च। और इस गिव अवे के बारे में मैंने प्रॉपर एक वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन गो चेक इट आउट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस वीडियो में मैंने सारे रूल्स बताए हैं कि आपको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या करना होगा। सो प्लीज़ गो चेक इट आउट एंड पार्टिसिपेट इन दैट गिव अवे। तो गाइस सरोजिनी नगर से मैंने कुछ ज्वेलरीज़ ख़रीदी हुई हैं, जिनमें से मैंने कुछ अपने प्रीवियस सरोजिनी नगर हॉल वीडियो में दिखाया है और कुछ मैंने बचा के रखा है फॉर नेक्स्ट हॉल। और मैंने लाजपत नगर से भी कुछ अच्छी ज्वेलरीज़ ख़रीदी हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे सरोजिनी नगर वर्सेस लाजपत नगर ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। सो कमिंग बैक टू द वीडियो गाइज, वहाँ पे ट्रेंडी कलेक्शंस के अलावा वहाँ पे डेंटी पीसेस भी थे अवेलेबल उनके पास, जिनमें मंगलसूत्र भी था और साथ ही साथ उन्होंने पैकेट बना करके रखे थे जिसमें नग का वर्क हो रखा था, जिसमें ईयरिंग्स और पेंडेंट और रिंग्स ये सारे मिल रहे थे इन ₹100 टू 150 ओनली।
सो गाइज़ आगे जाके मुझे एक स्टॉल दिखा जहाँ पे दे हैव लॉट्स ऑफ ओल्ड फैशन ज्वेलरीज़ जो कि 90s ज्वेलरीज़ थी 90s की, और उनमें उनके पास काफ़ी अच्छे कलेक्शंस थे। ऐसा नहीं था कि वो बेकार थे या उसका पॉलिश उतरा हुआ था, अच्छे फ्रेश पीस थे, बस उनका फैशन जो था वो इस टाइम का नहीं, ओल्ड फैशन था। सो इफ़ यू लाइक ओल्ड फैशन ज्वेलरीज़ देन डेफिनेटली यू कैन गो देयर। अब वो सारे पीसेस सेल पे थे जो कि थे 100 रुपीज़ ओनली। So yeah, that's it for this video, and if you like this video then do like, comment, share and subscribe to our channel, and also hit the bell icon so that you get notified each time I upload a new video. Thanks for watching. Jai Hind.